हम आवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं ड्यू टू ईद हॉलीडेज। ये सारे कंज्यूमर्स की पहले मैं ये थोड़ी सी तफसील दे दूं कि ये मेरी सब डिवीजन में या आईएसको में लेट्स सपोज मेरे जो है 15 बैचेज हैं। 15 बैचेज में से मेरे पास तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 60,000 कंज्यूमर्स है। ये 60,000 कंज्यूमर्स का मसला नहीं है, ये सिर्फ बैच नंबर 8 जो हमारा था न्यू टाउन पे और शकरदरा पे, सिर्फ उस इलाके के बिल्स एस्टिमेटेड भिजवाए गए वो ईद की हॉलीडेज की वजह से। और ये भी नहीं है कि उसका कोई हल नहीं है, लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम उनका बिल करेक्ट करके दे रहे हैं। इस तरह के सिर्फ यहाँ के अटक की मैं बात नहीं कर रहा, ये पूरे आईएसको में के सारे एरियाज के बैच नंबर 8 में यही सिचुएशन है। ये अगर प्रोटेक्टेड से निकल जाता है, 200 से क्रॉस कर जाता है तो वो नॉर्मली प्रोटेक्टेड की कैटेगरी से निकल जाता है। लेकिन इस सिचुएशन में जो बैच नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूं, जो एस्टिमेटेड बिल आया हुआ है, अगर कोई बंदा 201, 210, 215 पे चला भी गया है, नेक्स्ट महीने उसकी रीडिंग होगी तो ये लॉक्ड खुल जाएगा। और वो बंदा अगर उसके मजमूई यूनिट दोनों महीने के, एक महीने की भी 200 से अगर एक्चुअल में कम है और अभी जो रीडिंग होगी उसमें भी अगर 200 से कम है, तो इस महीने अगर उसका एक आध यूनिट ऊपर भी गया है तो वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी से नहीं निकलेगा। वो आपका पिछला बिल भी प्रोटेक्टेड में कंसीडर हो जाएगा जो अभी आपको एस्टिमेटेड आया है, और नेक्स्ट भी जो आप 200 से कम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप प्रोटेक्टेड। रेजिडेंशियल है वो मैक्सिमम जो है रुपीस पर किलोवाट पर मंथ 675 रुपीज तक जाता है। इसमें यह है कि ये पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज होता है और उसके बाद जो आपकी कंजम्पशन है उसके मुताबिक चार्ज होता है। मिसाल 0 यूनिट से लेकर 100 यूनिट तक 100 रुपए पर किलोवाट पर मंथ रुपीस चार्ज होंगे। इस तरह 101 से लेकर 200 तक, फिर आखिर में जो हमारा आखिरी रेट है जो मैक्सिमम है वो 675 रुपीस पर किलोवाट पर मंथ वो चार्ज होगा। बिल के खाने में अगर आप देख लें, एक तरफ लेफ्ट साइड पे लिखा होता है आईएसको चार्जेस, दूसरी तरफ लिखा होता है गवर्नमेंट चार्जेस। टैक्स का जो भी टैक्स लगता है वो एक अलग खाने में सारी कैलकुलेशन होती है, हमारे आईएसको चार्जेस की अलग खाने में होती है। असल में जो फिक्स चार्जेस हैं वो इम्प्लीमेंटेशन है कनेक्शन की, इसमें टैक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कोई टैक्स ज्यादा हुआ है ना कोई और टैक्स लगा है। ये फिक्स चार्जेस है जो कि एक पॉलिसी के तहत वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। कंज्यूमर्स हमारे पास आ रहे हैं, मैं कंज्यूमर को फैसिलिटेट करूंगा, मेरे बंदे भी बैठे हुए हैं, इस तरह के तमाम दफातर में बंदे बैठे हुए हैं। जो भी बंदा हमारे पास आता है उनको अकॉर्डिंगली हम बिल एडजस्ट करके दे रहे हैं, और वो पैसे हम जो आप कह रहे हैं कि 5,000 गवर्नमेंट के खजाने में आएंगे वो नहीं आ रहे, हम मौके पे उनको करेक्शन करके दे रहे हैं। तो और ये वन टाइम ईद की छुट्टियों की वजह से हुआ है, ये इस तरह भी नहीं है कि ये रिपीट होगा, उसके बाद अपनी रीडिंग के मुताबिक बिल आएगा। किसी की मिसाल के तौर पर एक घर है जो कि पिछले 6-7 महीनों से यूज नहीं हो रहा था और वो 2 महीने उसमें किराए पे किसी को मकान दे दिया और 2 महीनों से यूज हो रहा है, तो उसका एवरेज जो है वो जो उसकी यूटिलाइजेशन है, कंजम्पशन है, उससे कम आएगा। ऐसे भी हैं कि उनको यूनिट्स कम चार्ज हुए, पैसे कम चार्ज हुए, जो कि अगले महीने में एडजस्ट होंगे। कम बिल भी लोगों को आए हुए हैं।